तो भाई नमस्कार, आज आया हूँ टाटा मोटर्स में बहुत एक बेहतरीन सी गाड़ी लेकर के जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत टाइम से टाटा को कंपटीशन ख़त्म करना था। तो कंपटीशन ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन टाटा ने ये गाड़ी लॉन्च की थी और ये गाड़ी को लॉन्च करने का सबसे बड़ा जो मोटिव था टाटा का वो ये था कि हैचबैक सेगमेंट में रूल करना। समझ गए होगे कौन सी गाड़ी है, गेस कर लो। हैचबैक सेगमेंट की रूलर ये गाड़ी बन चुकी है क्योंकि दिस इज़ द टाटा एल्ट्रोज रेसर वेरिएंट टाटा एल्ट्रोज ने लॉन्च किया था अपनी गाड़ी में विथ टर्बो इंजन। दिस कार एक्चुअली कम्स विद 1.2 लीटर टर्बो इंजन विच जनरेट्स 118 bhp brake horsepower and 170 newton meter of torque and it has a power figure of 120 ps। भाई बहुत पावरफुल गाड़ी है। 0 to 100 in just 11.3 सेकेंड्स में ये 0 to 100 कर लेती है। बहुत सारे कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस हुए हैं जैसे कि यू वुड गेट अ कंटिन्यूस लाइन बैक फ्रॉम रूफ बैक टू दिस बोनेट जिसमें एक स्ट्रिप्स मिल जाती हैं एंड ब्लैक्ड आउट बोनेट विथ ब्लैक्ड आउट रूफ एंड यू विल गेट अ फिश टेल एंटीना ओवर हेयर एंड अ बिगर स्पॉइलर राइट ओवर हेयर। यहाँ पे एक बड़ा सा एक स्पॉइलर है। आई टर्बो प्लस की बैजिंग के साथ ये गाड़ी आती है और सबसे यूनिक चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में है, इट इज़ वेरी लेस नोटिस्ड एंड डन। दिस इज़ द ट्विन टिप एग्जॉस्ट। यहाँ पे इस गाड़ी का ट्विन टिप एग्जॉस्ट है जो कि इस गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट को ही चेंज कर देता है। पीछे यू विल गेट अ ब्लैक्ड आउट स्मोक्ड आउट टाटा लोगो राइट ओवर हेयर पीछे और सेम चीज़ ब्लैक्ड आउट आपको मिलेगा यहाँ पे टाटा का लोगो। सो बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे यू विल गेट अ कैमरा राइट ओवर हेयर एंड अ कैमरा राइट ओवर हेयर एंड अ कैमरा हेयर। ये टोटल गाड़ी को 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करेंगे ये चारों के चारों कैमरा मिल करके। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो इस टाटा ने इसमें इंडल्ज की है बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक रेसर बैजिंग के साथ ही आ जाती है। यू वुड गेट अ इट्स नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल बट हाँ एक सनरूफ यू विल गेट राइट ओवर हेयर एंड more stylish and blacked out rear view mirrors, blacked out alloy wheels। so the thing is इसको थोड़ा सा अलग करना था। so भर के कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन हो रखे हैं गाड़ी में, हद से ज़्यादा कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं। बाहर की जो लुक है गाड़ी की वो कुछ ऐसी निकल के आती है। द थिंग इज़ इंटीग्रेटेड टर्न लाइट यहाँ पे नहीं है, दे आर ओवर हेयर एंड इफ़ वी गो एट द बैक ऑफ इट यू विल गेट अ फ्यूल लिड राइट ओवर हेयर और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा पीछे वाइपर, रेन वाइपर फॉर द रियर एंड अगेन अ कैमरा राइट ओवर हेयर एंड दिस इज़ वेयर यू हैव टू इंसर्ट योर फिंगर एंड नाउ योर कार इज़ अनलॉक्ड। नाउ यू कैन ओपन द डिग्गी। सो नाउ दिस इज़ द बूट स्पेस ऑफ योर कार। इट्स लाइक अबाउट 320 लीटर्स एंड क्या ही बोलूँ भाई इस गाड़ी के बारे में, बहुत ज़्यादा स्पेशियस। 3.2 विल गेट अ सीट बेल्ट, सो बहुत अच्छी बात है। एंड द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस लाइक अभी अंदर चलेंगे तब बताऊँगा सारी चीज़ें। एंड दिस इज़ द ब्रेक लाइट राइट ओवर इंटीग्रेटेड डीप इनसाइड योर स्पॉइलर। तो ये टोटल बाहर से गाड़ी की लुक रहने वाली है। यू वुड गेट अ प्रोजेक्टेड लैम्प ओवर हेयर एंड LED लैम्प राइट ओवर हेयर एंड टर्न इंडिकेटर्स ओवर हेयर। यहाँ पे यू विल गेट अ डे टाइम रनिंग लाइट्स DRL एंड अ लैम्प अगेन राइट ओवर हेयर, फॉग लैम्प्स कह लो इन्हें। एंड जो सबसे बेहतरीन बात मेरे को इस गाड़ी की लग रही है दैट इज़ द हाइट ऑफ द पार्किंग सेंसर्स। ये बहुत प्रैक्टिकली सेट किए गए हैं हाइट पे पार्किंग सेंसर्स की। बहुत सारी गाड़ियों में ये हाइट बहुत ऊंची रहती है ना, तो भाई कुछ भी कर लो गाड़ी पीछे टच होने को हो जाती है एंड यू वोंट गेट टू नो अबाउट द थिंग्स लोअर देन दैट द सेंसर। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल। यू हैव गॉट द अगेन ट्रेडिशनल एल्ट्रोज डोर ओपनिंग ओवर एयर। यहाँ से डोर ओपनिंग है और ये है इस गाड़ी की चाबी। दिस इज़ द की ओवर एयर। दिस इज़ अ स्मार्ट की एक्चुअली। यू विल गेट दिस एक्सेसिबिलिटी की and these smart keys which are engaged up with the follow me home headlamps and this is to just unlock your car and this is to unlock the boot of the car and this is to just unlock and lock and unlock your car। तो ये सारी चीज़ें के लिए ये चाबी बहुत बेहतर दे रखी है।
नाउ लेट्स मूव इन। सो आगे गाड़ी के अंदर, और गाड़ी की जो डोर क्लोजिंग है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब सीधा बात करते हैं गाड़ी के अंदर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाड़ी के अंदर की स्पेसिफिकेशंस यार, लिटरली आई विल टेल यू, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं दिखाता हूँ सीधा अपने हाथ से, अपने व्यू से गाड़ी के अंदर के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। सो बहुत द थिंग इज, दिस इज सनरूफ ऑफ द कार, ये कार का सनरूफ है। आई गेस इट इज प्रैक्टिकल, अंदर से बैठने के बाद दिस सनरूफ लुक्स वेरी प्रैक्टिकल। एंड हियर आर द लाइट्स एंड दिस इज योर सनरूफ कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लाइट अभी ऑफ कर देते हैं। सो दिस इज योर सनरूफ कंट्रोल एंड ऑल। और गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड मिलेगा, वो जो आप जिस भी कलर में गाड़ी लेंगे, लाइक एवेन्यू वाइट एंड द ग्रीन, सो वो उस कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से आएगा, बट इट विल बी विथ दिस ब्लैक एंड ऑरेंज इज द सिग्नेचर डैशबोर्ड ऑफ द कार, मतलब जिस कलर में लॉन्च हुई है। एंड यहाँ पे यू वुड गेट अ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस मोबाइल चार्जर ओवर है, 12 वोल्ट चार्जर राइट ओवर है, सिगरेट लाइटर कह लो, कुछ भी कह लो। एंड ये USB पोर्ट है इसकी। और दिस इज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विथ पुलिंग अप ऑफ द रिवर्स, एंड ऐसा करने के लिए तो समझ जाओ। एंड उसके बाद प्रैक्टिकल hazard light over here, and here are some controls given. This is control for the headlight and this is for the 360 parking view, और ये है control of the rear view mirrors. Rear view mirrors का angle बहुत wide है, to be very honest, and this is your auto dimming, it's manually dimming rear view mirror of the car. एंड इट कम्स विद द वेंटिलेटेड सीट्स, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स का, एंड सेम ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स का। तो यार बहुत प्रैक्टिकल है गाड़ी, मेरे को तो अपने हिसाब से बहुत सही लग रही है। एंड दिस इज द रियर रो विद हैंड रेस्ट ओवर है, आर्म रेस्ट। सो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। इट इज़ एक्चुअली द बेंच फोल्डिंग, यही मैं बताना चाह रहा था। इट्स बेंच फोल्डिंग, इट्स नॉट द स्प्लिट 60-40, इट्स बेंच। तो ठीक है यार, बेंच भी सही है, चलता है अपन को। दिस इज़ फॉर द SOS, भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए, कंपनी रास्ते में फंस जाओ एंड ऑल। सो लेट्स जस्ट गिव सिंगल स्टेप ऑफ इग्निशन। यहाँ पे डोर ओपन का एक सिग्नल आ रहा है, साइन आ रहा है, जस्ट अ स्टेप मोर, एंड दिस इज़ हाउ इट ग्रीट्स यू। तो ये ग्रीटिंग है गाड़ी की। Press the clutch pedal to start the engine, so we don't have to press it right over here. So this is for the AC को अगर if you wanna switch on, तो यहाँ से ये AC switch on किया मैंने। Now I can control the whole AC, and this is for the zone, कि कहाँ से किस vent से you want हवा out of this AC vents. So ये अभी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है, मैं यहाँ से इसे कम कर दे रहा हूँ। इसको मैंने कम कर दिया। ये गाड़ी के अंदर की केबिन है, केबिन का व्यू यहाँ पे ये मिल रहा है, लाइक AC को थोड़ा सा ग्राफिक्स बनाने के लिए। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार, वेरी प्रैक्टिकल राइट। एंड दिस इज फॉर द 360 व्यू। अब लेते हैं गाड़ी का 360 व्यू। दिस इज नॉट 2D, सो दिस इज द 2D व्यू ऑफ द कार। यहाँ पे ऊपर से लाइक यू कैन सी टेल गेट ओपन, प्लीज को क्लोज, एंड द पीपल ऐसे जो अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बारे में भी सब कुछ बता रहा है। पास आ रहे हैं तो यू विल गेट अ सिग्नल। 3D, दिस इज 3D एक्चुअली। गुड ग्राफिक्स यार, मैं अभी शोरूम में ही गाड़ी खड़ी है, सो गुड ग्राफिक्स राइट ओवर हियर। ये ब्लैक क्यों हो रहा है आई डोंट नो, आई गेस इट इज़ द रीजन वेयर यू शुड नॉट रिवर्स योर कार। एंड दिस इज bit of lower and front and rear end of the car. So parking height 360 view, this is all the parking height and default settings. इसको बाद में like I will make a detailed video if you want. And if I do this max, this will max up, पूरी तेज हवा निकलने लगेगी वेंट से। So I should just switch the max off. And it also tells about the air quality index of the car, which is satisfactory right now. तो भाई सारी चीज़ें हैं। And let's see how gonna be its engine. तो इंजन नोट के बारे में थोड़ी सी बाहर से एक चीज़ बताऊंगा। नाउ द थिंग इज, गाड़ी अभी ऑन है, इंजन में अंदर केबिन नॉइस बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज द थिंग। एंड गाड़ी थोड़ी सी श्रिल वॉइस है क्योंकि इसमें डुअल टिप एग्जॉस्ट दे रखा है, रेसर एग्जॉस्ट। सो अभी गाड़ी को बंद करते हैं। सो
ये सारी चीज़ें हैं. यू वुड गेट अ मैग्नेटिक हैंड रेस, सॉरी ग्लोब डिपार्टमेंट ओवर हेयर एंड ट्रे बॉक्स ओवर हेयर. और यहाँ पे इट इज़ फॉर द like it is R1 model I guess. Yeah, this car particularly is R1 model, इसलिए some of the features are missing. And this is very premium quality of leather over here. And ये सारे leather work है गाड़ी पे. Dual tone seats right there into. And this is a magnetic clip by the way. तो ये this car comes with standard 6 airbags. And if you wanna control your car's infotainment system, this is the thing. ऐसे control कर लो भाई. Just a second. Greetings done. And right over here, this car also comes with the cruise control. This is the key switch of the cruise control. So this is how you can actually control the rear ends of the car. And cruise control engaging, cruise control decrease, like out of engage. और यहाँ से मैं कार के चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, like ऊपर नीचे जाना and all thing. I can just toggle it. So power and torque is like I can increase if I want. Sorry, it shows कि कितना power and torque is presently given by such acceleration. गाड़ी is in sports mode now. So let's go to the rear end of the cabin, and this is actually the controls for the what we say wipers and headlights. So let's go to the rear end of the cabin and see कि वहाँ पे क्या सिस्टम बनता है. This is a passenger airbag on and this is the warning now like this. This is the thing. Now this is how the sunroof opens. यहाँ से एक switch दबाऊंगा and this is how very smoothly the sunroof opens of the car. So sufficient amount of space, right? है ना भाई? जगह सही है. इतने में तो निकल जाएंगे बाहर एकदम. बाहर निकल जाएंगे ना इतने में, तो भाई बाहर निकल जाओगे इतने में. ठीक है. पीछे वाली सीट दिखा दे कंफर्टेबल. चलो अब चलते हैं गाड़ी के सीधा पीछे. तो भाई अभी ये है पीछे वाले रियर केबिन का हाल कुछ. तो ये बंदा 6 फीट का है मेरे साथ एंड पूरी मैक्स आउट पीछे करने के बाद भी इसके जो लेग रूम है वो कुछ ऐसा है. भाई कंफर्टेबल है. सही है, सही है. और एक बार ये हैंडरेस्ट खोल के दिखा दे. तो भाई इस पे आराम से राजा की तरह हाथ रख के जाओ. 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है जस्ट इसके पीछे. यहाँ पे एक सीट बेल्ट है, उसको पुल आउट कर सकते हो और लगा लो, आराम से बैठ जाओ. 3 पॉइंट सीट बेल्ट. यहाँ पे भी सीट बेल्ट्स मिलते हैं. सो दिस कम्स विद अ लॉक. यार वो तो जानते ही होगा, खींच तो नहीं आएगा. सो दिस इज द थिंग. एंड द थिंग अगेन इट लैग्स अ बिट ओवर हियर इज यहाँ पे एक जो कंपार्टमेंट है. दिस इज नॉट मच प्रैक्टिकल इसमें डालने के लिए, बट स्टिल यार ओके. यहाँ पे शीशा है, यू कैन सी योर सेल्फ कि आज कितने खूबसूरत लग रहे हो तुम लोग. तो उसके लिए टाटा ने तुमको शीशा दे रखा है. ये एक है, इस चेहरा इसमें भी दिख जाएगा. बस गाड़ी थोड़ी सी संभाल के और वैसे रखना. ये वैसे चाइल्ड लॉक लगा दिया गाड़ी का. अब यहाँ वहाँ के शीशे जो लोग इधर उधर बैठे दे कैन नॉट रोल इट अप एंड डाउन. एंड दिस इज द ऑटोमेटिक. ऊपर कर दूंगा एंड इट विल कंटिन्यू कमिंग अप. ओह सॉरी, इट्स नॉट फॉर रोलिंग अप. यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो ये सारी चीज़ें. भाई सही है. इट्स द टोटल कार इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी. मेरे को तो भाई सीटिंग वगैरह में किसी भी चीज़ में कोई भी इशू नहीं आ रही है अभी तक. तो नहीं आ रही है. मेरे हिसाब से 10 में से रेट करूँगा मैं इस आर मॉडल को, इस अल्ट्रोज को. कितना रेट कर दिया भाई 10 में से? मैं 7 दूंगा. नॉट मच. मैं एक ज़्यादा दूंगा 8, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे को थोड़ी सी कंफर्टेबल लग रही है. इंसुलेशन बहुत अच्छी है गाड़ी की, बाहर की नॉइस अंदर नहीं आ रही है. सो कूडोस टू टाटा मोटर्स. नाइस वर्क मैन. गियर नॉब इज अ बिट ऑफ ओल्ड स्कूल लुकिंग. ठीक है यार, बाकी सारी चीज़ें सही है, कोई ख़राबी नहीं है. 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है. और क्या लोगे, टाटा की 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी है. पीछे वाले पॉकेट्स भी थोड़ा मतलब. तो अभी जो गाड़ी की सबसे यूनिक चीज़ है दैट इज द एग्जॉस्ट नोट. तो अभी ये बैठेगा ड्राइविंग सीट पे, रेव करेगा कार को एंड आई विल टेक यू टू द बैक ऑफ द कार जस्ट टू शो यू द डुअल टिप एग्जॉस्ट की आवाज़ कितनी अलग आती है. सो लेट्स गो एट द रियर. गाड़ी की वॉइस कैसी है, एग्जॉस्ट नोट कैसी है गाड़ी की.
सो जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी स्पोर्टी रहने वाली है। गाड़ी की जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी स्पोर्टी है। और जो बाकी चीज़ों की बात करें अगर, तो प्रॉपर रेसिंग कार विथ बिट ऑफ बॉडी किट मॉडिफिकेशंस राइट ओवर है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि सही है। एंड कार इज़ वेरी स्टिक्ड अप टू द रोड। रोड के साथ बहुत दबी हुई है गाड़ी, लेकिन बेनिफिशियल थिंग। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट Tata Altroz Racer variant. Do subscribe if you like the content. एंड और क्या जानना है गाड़ी के बारे में मेरे को कमेंट्स में लिख देना। और भी कोई अगर चीज़ रहेगी तो मैं पर्सनली बता दूंगा, और कौन सी गाड़ी चाहिए अब नेक्स्ट वो भी बता दूंगा। और बहुत जल्दी एक नई गाड़ी आने वाली है, वो भी गेस कर लो कौन सी कंपनी का रहेगी, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।